नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णे स्वधामुपगते धर्मज्ञानादिभिः कलौ नष्टप्रशामेष पुराणार्को अधुना उदितः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो आइए भक्ति रिट्रीट का शुभ आरंभ करते हैं। श्रील प्रभुपाद की भक्ति रिट्रीट 2019 की। तो आप सबका रिट्रीट में स्वागत है। बहुत लेट, 1 घंटा या ज़्यादा लेट चल रहा है हम लोग। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इन्वोकेशन और प्रेयर्स आप सबको कंठस्थ करनी होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय और बाद में नारायणम नमस्कृत्यम। किसको पता है? नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु वंडरफुल। किसको याद है ये दो श्लोक? बाकी के कंठस्थ करेंगे? ओके, कौन करेंगे कंठस्थ? बाकी के वंडरफुल। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम का इतिहास आप सबको पता होगा। जैसे कि नारद मुनि व्यासदेव को डांटते हैं, वो इतिहास किसको पता है? 1 2 3 4 5। क्या डांट लगाते हैं? क्या डांट लगाते हैं? भगवान और भगवान के भक्तों का। बिल्कुल डांट सही है, बिल्कुल डांट सही है। तो आपने सब ग्रंथ लिखे, जैसे कि वेदांत सूत्र और इतिहास, भारत, महाभारत और 18 पुराण, 18 उप पुराण, पंचरात्र, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि की विधि विना एकांति की हरिर भक्तिर उत्पायता है कल्पते। तो आपने सब कुछ लिखा, लेकिन बात न करी खरी। नरसिंह मेहता, नरसिंह क्या कहते हैं कि ग्रंथ गड़बड़ करी। ग्रंथों में क्या करे? गड़बड़ करी। वात मीन्स बात। ना करी खरी, ना करी खरी, खरी का मतलब सच्ची, खरी सच्ची। ग्रंथों में गड़बड़ कर दी और जो स्पष्ट बात बतानी चाहिए वो बताई नहीं। तो चतुर्श्लोकी भागवत नारद मुनि उनको उपदेश देते हैं और आगे वैदिक साहित्य का ये परिपक्व फल रूप ये श्रीमद् भागवत अस्तित्व में आया, अर्थात व्यासदेव ने लिखा।
तो ये ग्रंथ भाष्यानाम ब्रह्मसूत्राणाम, ब्रह्मसूत्र वेदांत सूत्र, वेद सूत्र, तो ये वेदों का जो अर्क है, सार है, रस है, रसम आलयम। पहले चैप्टर के लिए सारी कथा 7 दिन 3 घंटे की होनी चाहिए, लेकिन जो भी होगा संपन्न करेंगे। तो भाष्यानाम ब्रह्मसूत्राणाम, ये श्रीमद् भागवत, ये ब्रह्मसूत्र की नेचुरल कमेंट्री, स्वाभाविक समझौता, स्वाभाविक गाइड। बच्चे गाइड पढ़ते हैं ना, गाइड पढ़ते हैं ना, तो गाइड। तो इनकी शुरुआत कर देते हैं, बहुत लंबा चौड़ा प्रवचन न करते हुए। उनका पहला श्लोक जो है वो श्रील व्यासदेव मंगलाचरण कर रहे हैं, मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसमें स्किप हो गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जन्मादि यस्य अतः इतरतस्य अर्थेषु अभिघ्नात् स्वराट् तेने ब्रह्म हृदया आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारी मृदा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा ध्वाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। तो ये श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण है। तो श्रील व्यासदेव एक्चुअली सुत गोस्वामी, ये जो पहला चैप्टर, दूसरा तीसरा चैप्टर जो है वो नैमिषारण्य में सुत गोस्वामी कथा कर रहे हैं। तो सुत गोस्वामी, ये सुत गोस्वामी कह रहे हैं कि आई थिंक सुत गोस्वामी ही कहते हैं इन्वोकेशन। सो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवत भगवते वासुदेवाय। सो वासुदेव, वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण, अर्थात वासुदेव जो अणु अणु कण कण में प्रसरे हुए हैं, हर एक जगह पे जो वास कर रहे हैं, अणु में, कण में, अणियो अणियात, महतो महियात, सब जगह उनका वास है। तो ऐसे वासुदेव। तो ज़्यादातर मायावादी टीकाकार भागवत के ये अर्थ करते हैं कि वो वासुदेव जो परम ब्रह्म है, ब्रह्म भृंगायते इति ब्रह्म, बड़ा है, बड़ा करेगा वो ब्रह्म, वो ब्रह्म का ध्यान करता हूँ। लेकिन ये उनका अर्थ यहाँ नहीं है। सारा भागवत भगवान श्री कृष्ण की कथा, गुणगान, यश। तो ये वसुदेव के पुत्र वासुदेव को प्रणाम कर रहे हैं, जो
ऑल परवेजिव है, जो हर जगह मौजूद है, अणु में कण में सब जगह। वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्म आदि, जन्म स्थिति संहार। आदि का अर्थ है तीनों। जन्म, अहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा। शाबाश। ये भगवत गीता का परिभाषा श्लोक है। भगवत गीता ये श्लोक पर इनकी रचना, सारी भगवत गीता की रचना इन श्लोक पर हुई है। तो जन्म आदि, जन्म स्थिति और संहार जिनसे होता है वो वासुदेव कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ। जन्म आदि अस्य अतः इतरतस्य, तो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली हम प्रत्यक्ष भी उनका अनुभव कर सकते हैं और परोक्ष रूप से भी श्री कृष्ण का अनुभव कर सकते हैं। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष आँख, प्रत्यक्ष पर, परोक्ष आँख से पर, आध्यात्मिक, और प्रत्यक्ष मीन्स भौतिक। लेकिन प्रेमांजन चूरित भक्ति विलोचने न, अगर हमारी आँख उन कृष्ण के प्रेम से, प्रेम रूपी अंजन से अंजी हुई है, तो प्रत्यक्ष भी श्री कृष्ण के दर्शन हम कर सकते हैं, परसीव कर सकते हैं। जन्म आदि यस्य, तो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली, इतरतस्य अर्थेषु। अन्वयाद, अन्वयाद और इतर, अन्वय, ये दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अन्वयाद, अन्वयाद प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष भक्त श्री कृष्ण का अनुभव प्रत्यक्ष करता है। अन्वयात इतरतस्य, इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली ज्ञान से, ज्ञानी लोग इनडायरेक्टली दर्शन करते हैं। अगर ये किसी ने पैदा किया है, ये है तो कोई पैदा करने वाला होना चाहिए। उसी तरह इस जगत को किसी ने पैदा किया है तो वो पैदा करने वाला कोई होना चाहिए। जगत प्रत्यक्ष है, कृष्ण परोक्ष है, लेकिन जो ज्ञानी ध्यानी, जो टेढ़े मेढ़े लोग हैं, वो क्या करते हैं कि ये किसी ने पैदा किया है तो ये भी किसी ने पैदा किया होगा, जिन्हें ये पैदा किया वो भगवान है। डायरेक्टली कृष्ण को भगवान नहीं कहेंगे। तो इसीलिए ये शब्द है अन्वयात इतर, अन्वय पढ़े, अन्वय अनितर, अन्वयात इतरतस्य। बहुत लंबी चौड़ी परिभाषा ये मंगलाचरण की है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने 30 दिन लगातार 6-6 घंटे कथा की थी इनके ऊपर, 30 दिन तक। तो हम 1.5 घंटे में समझने की कोशिश करते हैं जितनी हो सके। हाँ ऐसा नहीं होगा,
भक्ति रिट्रीट में भक्ति रिट्रीट, आपके यहाँ कथा आपकी कथा हम कर लेंगे, जो भी आप कहोगे मेहरौली में वही होगा। यहाँ सबको चांस दिया जाएगा। हमारी भक्ति रिट्रीट ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग और साथ में ज्ञान भी, अन्वयात पढ़े, इतर डायरेक्टली इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष और क्या मैंने कहा था, हाँ, प्रत्यक्ष और परोक्ष, परोक्ष, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। जन्मादि यस्य अतः इतरतस्य अर्थेषु अभिघ्न, अभिघ्न। तो अभिघ्न मीन्स, ज्ञ मीन्स जानने वाला, अभिघ्न मीन्स हम उनको संपूर्णतया जान सकते हैं। अभिघ्न क्या कहा है? अभिघ्न पूर्ण रूप से अवगत, अर्थात सृष्टि में बहुत आध्यात्मिक और भौतिक सृष्टि में कौन से कोने में क्या हो रहा है, उनका क्या ज्ञान है, उनको अभिघ्न पूर्ण रूप से वो सारी सृष्टि में क्या हो रहा है। तो परिभाषा लंबी है, मैं अभी कहूँगा नहीं। जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है तो सारे देश का अभिघ्न भी होता है और ज्ञ भी होता है और अज्ञ भी होता है। हर डिपार्टमेंट, पुलिस और सबसे उनको अगर कुछ जानना है तो जान भी सकता है, नहीं जानता तो अभिघ्न। हमारे घर में स्त्री, घर में क्या कहाँ है, क्या हो रहा है, अभिघ्न। तो अभिघ्न स्वराट, आइए स्वागत है। स्वराट, अभिघ्न स्वराट, अर्थात वो स्वतंत्र है। स्वराट, श्री कृष्ण स्वतंत्र है। अभिघ्न स्वराट, अभिघ्न स्वराट। जन्मादिशयस्य अतः इतरतस्य अर्थेषु अभिघ्न स्वराट। तेजोवारी, अभिघ्न स्वराट। तेने ब्रह्म हृदा, ब्रह्म का अर्थ है ब्रह्म ज्ञान, या आदि कवय का अर्थ है ब्रह्मा, आदि कवय। तो आदि कवि ब्रह्मा को उनके हृदय में ब्रह्म का ज्ञान दिया। आदि कवि तो वैदिक ज्ञान, प्रभुपाद जी कहते हैं वैदिक ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान दिया अर्थात वैदिक ज्ञान दिया। श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से ब्रह्मा के हृदय में तेने ब्रह्म हृदा या आदि कवय, आदि कवि श्री ब्रह्मा के हृदय में जिन्होंने ज्ञान दिया, तेने ब्रह्म हृदा या आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः
और उन श्री कृष्ण को जानने के लिए सब देवी देवताएं मुह्यंती यत्सूरयः गोता खा जाते हैं। मुह्यंती मोह, मोह का अर्थ है अज्ञान। देवी देवताओं को श्री कृष्ण का ज्ञान नहीं होता। मुह्यंती यत् सूरयः, सूरयः देवी देवताएं भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान में ज्ञान लेने में मोह अज्ञान था कि कृष्ण ब्रह्मा ने सोचा कि छोटा सा बालक और वो परम ब्रह्म, वो मेरा स्वामी। इंद्र ने अरे ये छोटा सा और मेरा यज्ञ रुकवा दिया। मुह्यंती यत्सूरयः तेजो वारी मृदा। कैसे मोह? तेजो वारी मृदा, तो पानी में अग्नि, अग्नि में पानी, तेजो वारी मृदा पृथ्वी में, तो ये मोह है। तेजो वारी मृदा, देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। तो देवी देवताएं ऐसे मोह में पड़ जाते हैं। जैसे दुर्योधन जब पांडवों के महल में गए तो पानी जहाँ था वहाँ उनको ज़मीन दिखाई दी और ज़मीन जहाँ थी पानी दिखाई दिया। तो द्रौपदी क्या कहती है? हाँ? कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू हो गया वहाँ से। तो देवी देवताओं भी ब्रह्म में पड़ जाते हैं ऐसे भगवान की सृष्टि में और भगवान श्री कृष्ण को जानने में। मुह्यंती यत्सूरयः तेजो वारी मृदा विनिमयो, तेजो वारी मृदा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। त्रिसर्ग, त्रिसर्ग का अर्थ क्या है? सर्ग क्रिएशन। सृष्टि के तीन गुण, सृष्टिकारी शक्तियाँ, अमृषा, सत्यव्रत। तो जो असत्य है वो सत्य उनको लगता है और असत्य है वो सत्य और सत्य है वो असत्य लगता है। विनिमयो दामना, दामना विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दामना स्वेन सदा निरस्तकुहुकम सत्यम परम धीमहि। सो दामना स्वेन, दामना स्वेन उनका धाम। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों में सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। धामना स्वेन कुहुकम सत्यम परम धीमहि, अपने धाम में सदा निरंतर वास करते हैं, उनका मैं ध्यान करता हूँ। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम, कुहुकम, कुहुकम का अर्थ है मोह को
मोह कूकम सत्यम परम धीमहि, उन भगवान श्री कृष्ण का मैं ध्यान करता हूँ। कौन ध्यान करते हैं? हाँ, कौन ध्यान करते हैं? 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 सुत गोस्वामी। सुत गोस्वामी। नैमिषारण्य में कथा हो रही है, तो मेरी धारणा है सुत गोस्वामी ही है, लेकिन व्यासदेव ने लिखा है भागवत, तो शायद श्रील व्यासदेव करते होंगे, जो भी हो। तो धर्म, दूसरा श्लोक क्या है? धर्म प्रोजिता कैतव अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मात्र वस्त्र शिवदम तापत्रय उन्मिलानाम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा पर ईश्वरै किं वा पर ईश्वरै सद्यो हृदि अवरुध्यते अत्र कृतिभि शुश्रूषुभि तत्क्षणात्। तो ये श्रीमद् भागवतम ये छल कपट वाला शास्त्र नहीं है, अर्थात दूसरे जो शास्त्र हैं वो छल कपट से लिखे गए हैं, लेकिन इन भागवत में छल कपट नहीं है। सीधी सी बात, स्पेड टू स्पेड, स्ट्रेट, सीधी सी बात है। समझना हो तो समझो, ना समझना हो तो अपने घर जाओ, लेकिन बात सत्य ये है कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम परात्पर परमेश्वर है। ये सीधी सी बात है। और टेढ़ी मेढ़ी बातें, चीटिंग कर ली मैंने, वेद व्यास ने चीटिंग, ग्रंथ गड़बड़ करी, बात ना करी खरी। लेकिन यहाँ तो ग्रंथ गड़बड़ नहीं है, यहाँ सीधी सीधी सादी बात है। धर्म प्रोजिता कैतव, कैतव चीटिंग रिलीजन, चीटिंग धर्म प्रोजिता, किक्ड आउट, प्रोजिता किक्ड आउट। भागवत में स्पॉटलेस पुराण, चैतन्य देव ने कहा आराध्यो भगवान रम्या क्वचित उपासना व्रजवधु वर्गेन व कल्पिता श्रीमद् भागवतम पर प्रमाणम, पुराणम नहीं प्रमाणम, प्रमाणम अमलम। श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमल, अमल प्रमाण, थैंक यू। श्रीमद् भागवत एक ऐसा प्रमाण है स्पॉटलेस, एक भी दाग नहीं। अगर सफ़ेद धोती में, साड़ी में कुछ थोड़ा सा काला दाग लग जाए, तुरंत बाहर निखर आएगा। तो उसी तरह ये भागवत में कोई भी प्रकार का दाग नहीं है, छल कपट नहीं है। कैतव धर्म नहीं है। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते धर्म प्रोजिता कैतव अत्र, यहाँ भागवत में धर्म प्रोजिता कैतव अत्र निर्मत्सराणाम सताम। और यहाँ भागवत में कोई ऑर्डिनरी जंतुओं के लिए, लोगों के लिए, मनुष्यों के लिए धर्म बताया गया है, वो ये ऐसे लोगों के लिए नहीं है।
चालू लोगों के लिए नहीं है, सीधा साधा, सीधा बिल्कुल गामड़ी भाषा में, नो चालू लोग। धर्म प्रोजित कैतव अत्र निरमत्सरणाम सताम। ये भागवत निर्मत्सर लोगों के लिए है। निर्मत्सर अर्थात सब प्रकार की मत्सर्य से ऊपर हो। मत्सरता का अर्थ है एनवी। हम सब श्री कृष्ण के प्रतिस्पर्धी हैं, एनवीएस ऑफ कृष्ण। तू अकेला भगवान क्यों, मैं भी भगवान हूँ। तो ए निरमत्सरणम सताम, निरमत्सर, किसी की चुगली नहीं, किसी की निंदा नहीं, किसी का द्वेष नहीं, किसी का अपराध नहीं। और जो ऊपर चढ़े हैं, जो ऊपर चढ़ चुके हैं, जो बड़े चढ़े हैं, उन ऋषि मुनियों के लिए है। नारद मुनि और व्यास मुनि। व्यास वेत्ति ना वेत्ति, व्यास वेत्ति ना वेत्ति कहा है ना। लेकिन व्यासदेव भी हमारे निर्मत्सर है, इसीलिए तो ये ग्रंथ लिख रहे हैं। तो निर्मत्सराणाम सताम, और सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदु। सताम जो साधुओं के भी साधु हैं, निरमत्सर, जिनके हृदय में कोई भी प्रकार की मत्सरता नहीं, द्वेष नहीं, निंदा नहीं, चुगली नहीं, मासूम छोटे बच्चे जैसा स्वभाव, निर्दोष स्वभाव, उन बड़े चढ़े ऋषि मुनियों के लिए, वैष्णवों के लिए ये भागवत है। निरमत्सराणाम सताम, सताम श्री कृष्ण के भक्तों के लिए है। निरमत्सरणम सताम वेद्यम वास्तव मात्र वस्तु। और वास्तव वस्तु का यहाँ वर्णन है। श्री कृष्ण ये वास्तव वस्तु है। निरमत्सरणम सताम। यह भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है। प्रतिपादन का अर्थ है इसमें उनका वर्णन किया गया है। प्रतिपादन स्थापित करना, प्रतिपादित करना, कृष्ण को स्थापित करना, प्रतिपादित करना, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। तो किसके लिए बोधगम्य है? शुद्ध हृदय वाले भक्त, शुद्ध निरमत्सर, निरमत्सर जो भक्त हैं, निरमत्सराणाम सताम, ऐसे शुद्ध भक्तों के लिए श्रीमद् भागवत है, चालू लोगों के लिए नहीं। श्रीमद् भागवत किसके लिए है? शुद्ध भक्त। तो ये ग्रंथ कोई सामान्य ग्रंथ नहीं, इसलिए नित्यम भागवत सेवया, हमें हर रोज भागवत का सेवन करना चाहिए। दर्शन भी कर लो, अगर सेवन नहीं होता तो दर्शन करो, उनकी पूजा करो, उनको भोग अर्पण करो, उनकी आरती करो। ये कृष्ण से अलग नहीं है, ये कृष्ण है, कृष्ण स्वरूप नहीं है, कृष्ण है,
भागवत कृष्ण ही है, भागवत कृष्ण स्वरूप नहीं है। तो इनका सेवन शुद्ध भक्त करते हैं। निर्मत शरणम सताम वेद्यम वास्तव मात्र वस्तु तापत्रय उन्मूलनम। और ये भागवत 3 ताप, कौन जानते हैं 3 ताप कौन है? हाथ खड़ा कीजिए। 3 ताप कौन से हैं? 3 ताप कौन से हैं? यस 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 3 ताप कौन से हैं? यस, भागवत जिनके हाथ में है बोलिए। वेरी गुड। 3 ताप, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक क्लेश, तो ताप है। 3 ताप उन्मूलन, 3 ताप से हमें मुक्त करता है भागवत। उन्मूलनम वेद्यम नहीं, वेद्यम वास्तवत शिवदम तापत्रय उन्मूलनम। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, महामुनि श्रील व्यासदेव ने इनकी रचना की। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा पर ईश्वरई। दूसरे ग्रंथों से हमें क्या मतलब? दूसरे ग्रंथ की वैल्यू क्या है? दूसरे ग्रंथों से हमें क्या सरोकार है? What is the use of all other literature? किम वा पर ईश्वरई। चैतन्य महाप्रभु आराध्यो भगवान तद्धाम रम्या क्वचित उपासना व्रजवधु वर्गेण वा कल्पिता श्रीमद् भागवताम प्रमाणम अमलम। श्रीमद् भागवताम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमार्थो महान। यहाँ ये शब्द नहीं आया। किम वा पर ईश्वर आया ना, आना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं श्रीमद् भागवताम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमार्थो महान। हाँ, इति श्री चैतन्य महाप्रभु मत तत्र आदर ना पर। कितना स्पष्ट है, यही चीज कह दी। तत्र आदर, मुझे कोई दूसरे ग्रंथों में आदर है, आदर का अर्थ है रिस्पेक्ट का अर्थ है हिंदी, मुझे हिंदी नहीं आती, सम्मान। किम वा पर ईश्वरे श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमार्थो महान इति श्री चैतन्य महाप्रभु मतः तत्र आदर ना पर। और मुझे और कोई शास्त्रों में कोई सम्मान देने की जरूरत नहीं है। चैतन्य महाप्रभु का मत यह है कि भागवत स्पॉटलेस पुराण है और दूसरे ग्रंथों से मुझे कोई मतलब नहीं है। श्रीमद् भागवताम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमार्थो महान इति श्री चैतन्य महाप्रभु मत तत्र आदर न पर। बिल्कुल स्पष्ट बात है। श्रीमद् भागवत के सिवा मुझे और ग्रंथों में आदर नहीं और सरोकार नहीं है, संबंध नहीं है, चाहिए नहीं, बस भागवत। तो श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा पर ईश्वरई। तो हम पढ़ते हैं इस भाषांतर, किम वा पर ईश्वरई। महामुनि व्यासदेव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था संकलित
लाओ तो टॉर्च लाइट। आइए, संकलित या सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है, तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है? क्या क्या परिपक्व व्यासदेव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था संकलित या सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। क्या क्या? और आगे पढ़ो। परमेश्वर कौन है? स्थापित हो जाते हैं। भगवत विदा भगवता तीर्थे, क्या? भगवत विदा भगवता तीर्थे कुर्वन्ति तीर्थानि अंतस्तस्त गदावृता। अंतःकरण में गदावृत कृष्ण प्रकट हो जाते हैं, वो स्फुरित हो जाते हैं। तो जिनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण स्फुरित हो गए तो वो भागवते होगा, भागवत से वो होगा। किम वा पर ईश्वर। बैटरी बदलो इसकी। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा पर ईश्वरै सद्यो हृदि अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। तत्क्षणात्, इमीडिएटली, तुरंत तुरंत हमारे हृदय में कौन स्फुरित हो जाते हैं? भगवान कृष्ण। किसको चाहिए अपने हृदय में श्री कृष्ण स्फुरित हो जाए? बड़े संत साधु महात्मा है ना। युधिष्ठिर महाराज विदुर जी को कहते हैं कि आप वॉकिंग तीर्थ हो। क्यों? आपके हृदय में श्री कृष्ण हमेशा स्फुरित रहते हैं। अंतः स्थ गदावृता कृष्ण। आपके अंतःकरण में, हृदय में श्री कृष्ण स्फुरित रहते हैं। राक्षसों के हृदय में श्री कृष्ण सोए रहते हैं और साधुओं के हृदय में कृष्ण जागरूक रहते हैं, है ना। मैनिफेस्ट इंग्लिश शब्द, कृष्ण मैनिफेस्ट in our heart. हृदय अवरुध्यते अत्र कुतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्, इमीडिएटली। तो आइए, बहुत कुछ समय तो हो गया। 6 सवाल हमें करना है आज, अगर समय मिल जाए, क्योंकि ये सब श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है पहले अध्याय के। और ये भागवत का एक ग्लोरिफिकेशन है। भागवत ग्रंथ क्या है? तो निगम कल्पतरो गलितम फलम सुखमुख्यात अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवताम रसम आलयम मुहुर अहो रसिका भुवि भावुका। भुवि भावुका, भावुक। यहाँ हर एक भक्त क्या है? क्या है? भावुक, भावुक भक्त। रसिका, रसिका भुवि भावुका।
सो निगम रूपी, निगम आगम अर्थात वेद पुराण, वैदिक साहित्य को निगम कहते हैं, निगम आगम। निगम कल्पतरु, निगम रूपी कल्पतरु साहित्य, निगम साहित्य रूपी कल्पतरु, निगम कल्पतरु गलितम फलम। ये फल जो है परिपक्व फल, जो निगम आगम वेद पुराण इतिहास का जो परिपक्व फल है, तो वो फल निगम कल्पतरु गलितम, वो नीचे गिर रहा है। कैसे गिर रहा है? प्रभुपाद जी कहते हैं गुरु परंपरा इज हैंडिंग इट ओवर। गुरु उनके शिष्य को, उनके शिष्य को, उनके शिष्य को, ऐसा नहीं कि ये फल नीचे गिरा और टूट फूट गया और उनका सारा रस फैल गया, ऐसा नहीं है। निगम कल्पतरु गलितम फलम सुख मुख्यात, ऑन टॉप अगर सुख सारिका, सुख मीन्स पैरट, पोपट, तोता। सो तोता अगर कोई फल, पेड़ पर कोई फल है, तोता अपनी चांच से खा लेता है तो वो फल और मीठा हो जाता है। तो सुख देव गोस्वामी रूपी तोते ने इन फल को खाया। निगम कल्पतरो गलितम फलम सुख मुख्यात अमृत द्रव। और ये फल कैसा है? अमृत द्रव। उनके अंदर द्रव है, प्रवाही है, प्रवाही द्रव है। तो वो सुख ने चाख लिया और बाद में हैंडेड ओवर उनको, एक गुरु दूसरे गुरु शिष्य को, से परंपरा से गलितम फलम सुख मुख्यात अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। रसिका अहो भुवि भाव का, जो रसिक है, रसिक भक्त, रसज्ञ भक्त है। रस, रस की परिभाषा मैंने की है मेरी बुक्स में। रस क्या है? आनंद प्लस वो विस्मयात्मक भाव, वो हमारा ये रस नो स्वार शंकर जाने, ये रस में उतरेंगे तो पूरा हो जाए। रस में उतरेंगे नहीं, लेकिन रस की कई बार मैंने आपको रस के बारे में बताया है कि रस क्या है। तो रसिका, हम सब रसिक भक्त हैं, है ना। रागानुग, कौन रागानुग भक्ति करना चाहते हैं और करते हैं? रागानुग भक्ति है, है? नहीं, ये सीरियस बात है, ये सीरियस बात है। आप सबको चैतन्य देव का अवतरण खाली अपनी आचार्य प्रभु जीवेर सिखाए। चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचरण से, रूप गोस्वामी ने अपने आचरण से भक्ति सिखाई। वैराग्य विद्या, क्या? वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थम एक पुरुष पुराणी। श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुदे तमहम प्रपद्ये। तो रसिका, रसज्ञ, तो ये रागानुग भक्ति सबको प्रैक्टिस करनी होगी, ऐसा नहीं चलेगा।
कब तक वैदिक भक्ति? वैदिक भक्त कौन है यहाँ? अभी पता चल जाएगा। वैदिक भक्ति का अर्थ है विधि विधानों का डर, नरक में जाने का डर, मरने का डर, मरण के बाद गधा बनने का डर। तो शास्त्रों का डर यहाँ किसको है? किसको? 1 2 3 4 5, बस यही। बाकी के सब रसिक भक्त हैं, बाकी के सब रसिक भक्त। मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये टेस्ट है, ये टेस्ट है। जिनको शास्त्रों का डर नहीं और भक्ति कर रहे हैं तो वो रागानुग भक्ति है। रागानुग भक्ति का अर्थ है हमें, गोपियों को क्या डर था? नरक में वो ले जाओ, कितनी मणबंदी ये रज ले जाओ, हमें कोई नरक फरक शास्त्र वास्त्रों का डर नहीं है। ये रागानुग है और रानियों की वैदिक भक्ति है। जिनको शास्त्रों का डर नहीं और भक्ति कृष्ण की ही कर रहे हैं, शास्त्रों के डर बिना, वो रागानुग भक्त है। सिंपल परिभाषा। देखो जी, मेरा जीवन, मेरा प्रचार यही रहा कि कड़ी कड़ी बड़ी बड़ी बातें मत करो, सिंपल, सबको सिंपल बात बताओ और सहज है, सरल है, बहुत आसान है। बहुत कड़ा कंठी पहनोगे तो प्याज लहसुन मीट खाओगे तो बड़ा पाप लगेगा, और कई कई नियम आगे वाले, और थोड़ा सा सिंपल बना के लोग उनको अपना लें, लोग उनको अपना लें। तो प्रचार ऐसे करना चाहिए, थोड़ा सिंपल सरल बना के। तो हम अटक गए रसिका। तो रसिक भक्त वो है जिनको किसका डर नहीं है? हो गया सिंपल। तो यहाँ रागानुग भक्त कौन है? हाथ खड़ा कीजिए। तो सबको शास्त्रों का डर है? हाँ हाँ, इन बिटवीन नहीं। गुरु जी का डर है। हाँ, जिनका गुरु जी का देखो जी, एक बात मैंने प्रभुपाद से सीखी है, वो है किसी का कुछ द्वेष नहीं। गुरु जी, थैंक यू वेरी मच, गुरु जी के पास जाओ, बहुत अच्छा है। कहाँ तो लगो, कहीं तो लगो, लेकिन लगो। लेकिन रसिक, यहाँ रसिक बनना है तो यहाँ वो डर, शास्त्रों का डर, मरने का डर। यहाँ मरने का डर किसको है? हाथ खड़ा कीजिए तो। शाबाश, ये सब रसिक भक्त हैं, सब रसिक भक्त हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। वी आर नॉट दिस बॉडी, और ये बॉडी छूटेगी तो हमें धाम नास्ते न कुकम सत्यम परम, धाम मिल जाएगा। सत्यम परम धीमहि, धाम मिल जाएगा। सुनिगम कल्पतरो गलितम फलम सुखमुख्यात अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवताम रसम आलयम मुहुर अहो रसिका भुवि भावुका, रसिका भुवि भावुका। तो ये तो प्रेम की बात है। उदो बंदगी, बंदगी इतनी सस्ती नहीं है। आगे चलते हैं, बहुत ये श्लोक पर अटक जाएंगे तो आगे बात नहीं होगी। तो सुत गोस्वामी की दक्षता
मुनियों द्वारा पूछे गए 6 प्रश्न। तो मुनि किसको प्रश्न पूछते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। तो किसको प्रश्न पूछते? डॉक्टर, वेरी गुड, सुत गोस्वामी को। और कहाँ पूछते हैं? शाबाश, नैमिषारण्य में बैठे हैं सब ऋषि मुनि, सब ऋषि मुनि हैं। सारी मुनि नहीं है, ऋषि मुनि है, सब ऋषि मुनि। तो पहला प्रश्न है कि तत्र तत्र अंजसा आयुष्मान भवता यद विनिश्चितम पुंसाम एकांततः श्रेयः, पुंसाम एकांततः श्रेयः तन्नः तत्नः संस्तुतम अर्हसि। आपको संधि विच्छेद भी सीखना चाहिए। विच्छेद, संधि विच्छेद। यहाँ कई संस्कृत के खाटू हैं। संस्कृत रसिका का है, आप सिखाओ सबको। हाँ, छंद, जिनको संस्कृत सीखनी है इनके पास जाओ, इनके पास। ये रसिका है, हाथ खड़ा कीजिए। रसिका, ये संस्कृत की मास्टर डिग्री है इनके पास। लेकिन सीखना चाहिए, सब कोई सीख सकते हैं। तत्र 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 अंजसा आयुष्मान भवता यत् विनिश्चितम पुंसाम एकांततः श्रेयः तत्नः संस्तुतिम अर्हसि। नह, हमें, नह मीन्स हमें। कौन कह रहे हैं नह हमें? कौन बोल रहे हैं? ऋषि मुनि। हे आयुष्मान सुत गोस्वामी, हमें यत् विनिश्चितम, हमें बिल्कुल निश्चित करके कहो, निश्चय पूर्वक हमें कहो। तत्र तत्र अंजसा, अंजसा मीन्स सहज, सहज, सरल भाषा में बताओ, सिंपल सरल लैंग्वेज में बताओ। क्या बताओ? आयुष्मान, दीर्घ आयुष्य जिनका है, भवता अपने द्वारा, यत् विनिश्चितम जो निश्चय किया गया है, यत् विनिश्चितम। हे सुत गोस्वामी, ये कौन बोल रहे? ऋषि मुनि बोल रहे हैं। हे सुत गोस्वामी, आपका आयुष्य बहुत लंबा है, ओहो, और आप हमें निश्चय करके बताओ। क्या बताओ? पुंसाम एकांततः श्रेयः। बोलो मेरे पीछे 11 बार। पुंसाम एकांततः श्रेयः। वेरी गुड। पुंसाम मनुष्यों का, एकांततः एकांतिक, जिसके ऊपर कोई ना हो, सबसे ऊंचा श्रेय, सबसे ऊंचा कल्याण पुरुषों का क्या है? पुरुष का कल्याण क्या है? मनुष्यों का परम सौभाग्य क्या है? मनुष्य को अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहिए? मनुष्यों को संपूर्णतया आनंद, संतोष, तृप्त हो जाए,
जिससे मनुष्य तृप्त हो जाए। बाद में उनका जो लॉन्गिंग है इंग्लिश में, जो मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, सब खत्म हो जाए। वो श्रेयस, वो हमें बताइए कि मनुष्यों का परम कल्याण क्या है, जिससे यह आत्मा संप्रसिद्धति, जिससे आत्मा संपूर्णतया संतुष्ट हो जाए। मनुष्य का परम कल्याण क्या है? अतएव दीर्घायु की कृपा प्राप्त। आप सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमें समझाए कि अपने जन साधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया है, कि मनुष्यों का परम कल्याण क्या है। परम कल्याण क्या है? पुंसाम एकांततः श्रेय। लेकिन एक श्लोक यहाँ न आया कि जिससे मनुष्य संतुष्ट हो जाए, उनकी मांग जीरो हो जाए। मुझे अच्छा शरीर चाहिए, अच्छा देश चाहिए, अमेरिका चाहिए, हवाई चाहिए, होटल चाहिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन विषय चाहिए, ये सब समाप्त हो जाए। तो ये आपने क्या निश्चय किया है कि मनुष्य तृप्त हो जाए? वो निश्चय करके हमें बताइए। तो इनका जवाब है 3 अध्याय में आता है, पुंसाम सवै पुंसो परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता यह आत्मा संप्रसिद्धति। सवै पुंसो परो धर्मो, सामान्य धर्म नहीं, स्त्री धर्म, राजधर्म और क्षत्रिय धर्म, वैश्य धर्म, ये धर्म नहीं। पुंसाम एकांततः श्रेय, परम धर्म, परो धर्म। सवै, वै का अर्थ है ही, सर्टनली, निश्चित रूप से। सवै, वै निश्चित ही। सवै पुंसो, पुंसाम परो धर्मो, मनुष्यों का परम धर्म क्या है? यतो भक्तिर अधोक्षजे, अधोक्षज श्री कृष्ण की भक्ति ही। तो वो भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतुकी अप्रतिहता। अहेतु के अर्थ है कि कोई भी प्रकार की अपेक्षा बिना, मुझे पुत्र दो, मुझे पुत्री दो, मुझे धन लो, दौलत दो, मुझे हैंडसम हस्बैंड दो और रूपवती भार्या दो, वरम देहि, वर दो, धनम देहि, वरम देहि, रूपवती भार्याम देहि, देहि देहि, दो, मुझे दो, ये समाप्त हो जाए। तो कैसे समाप्त हो सकता है? सवै पुंसो परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे, अधोक्षज श्री कृष्ण की भक्ति करने पर। और वो भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतुकी अप्रतिहता, कोई भी प्रकार की अपेक्षा बिना। मुझे दो नहीं, खाली लो, दो नहीं, लो। अहेतुकी अप्रतिहता, ये आत्मा अप्रतिहता, सतत, हमेश, 24 घंटा, सारा जीवन। अप्रतिहता का अर्थ है सतत, हमेश, 24 घंटा। अहेतुकी अप्रतिहता, यह आत्मा
संप्रसिद्धति। केन आत्मा संप्रसिद्धति, ये सवाल है। आगे सवाल यहाँ पुंसाम एकांतत श्रेय, तो इनके बाद श्लोक आता है केन आत्मा संप्रसिद्धति, जिससे आत्मा संपूर्णतया तुष्ट पुष्ट संतुष्ट संतोष, नो हैंकरिंग नो लैमेंटेशन, उनका सब शांत हो जाए, सब शांत हो जाए, शांति, और उनको सुख मिल जाए, चिरन सुख। तो ये सुख कब मिल सकता है कि जब हम श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति जो सतत हो और जो कोई भी प्रकार की अपेक्षा बिना हो, ऐसी भक्ति आत्मा को संपूर्णतया संतुष्ट कर सकती है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सुत गोस्वामी कह रहे हैं कि दिस इज़ द ओनली वे। संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति धर्म वही है। वृत्ति का अर्थ है जो हम हर रोज़ करते हैं। स्त्रियां खाना पकाती हैं, घर की देखभाल करती हैं, या पुरुष कमाते हैं, ये वृत्ति है। तो परम वृत्ति क्या है, परम धर्म क्या है कि जिससे द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। और वो प्रेमा भक्ति कैसी होनी चाहिए? ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए, जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। तो आनंद की ओर बुक, हम कौन हैं, किसके अंश हैं? इसीलिए हम माँ बाप की सेवा करें तभी हमें वारस मिल सकता है, तभी हमें संपूर्ण तृप्ति, संतुष्टि, एजुकेशन, अच्छी शादी, अच्छा सब कुछ हो सकता है। तो मनुष्यों के आत्मा के परम पिता परमेश्वर कृष्ण है, और जब तक हम कृष्ण की सेवा न करें तब तक हमें संपूर्णतया संतुष्टि, आनंद, सुख नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिल सकता आनंद की ओर। तो ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल, वासुदेवे भक्ति भगवती भक्ति योग प्रयोजित, ये सवाल नहीं है, ये आंसर है। जनि आदि वैराग्यम ज्ञानम च दहितुकम, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान और संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। मुनियों द्वारा पूछा गया दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है? भूरिणी भूरि कर्माणि, भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः, अतः साधो अत्र यत् सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि नः श्रद्धानां येन आत्मा संप्रसिद्धति। ये है येन आत्मा, जिससे आत्मा संपूर्णतया संतुष्ट हो जाए। केन आत्मा संप्रसिद्धति, ये जवाब है। येन आत्मा संप्रसिद्धति, आत्मा संपूर्णतया पूरी तरह तुष्ट हो जाए, जिससे उस उपदेश से उनके हृदय की हृदय पूरी तरह तुष्ट तृप्त हो जाए।
नो हैंकरिंग, नो लैमेंटेशन, कोई भी प्रकार का इच्छा नहीं और कोई भी प्रकार का द्वेष नहीं, कोई भी प्रकार की इच्छा नहीं और इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, सब मिट जाएगा। नो इच्छा द्वेष। येन आत्मा संप्रसिद्धति, येन आत्मा संप्रसिद्धति। तो भूरिणी भूरि कर्माणि, बुरी बुरी बहुत सारे कर्म बताए, बहुत सारे बुरी बुरी शास्त्र बनाए, बुरी बुरी कर्म बनाए, तो ये हमें ये सब नहीं चाहिए। आप हमें बस शॉर्ट में बता दीजिए, ये शास्त्र वास्त्र सब आपने जो बात की है, ग्रंथ गड़बड़, ये सब हमें नहीं चाहिए। आपने, हे सुत गोस्वामी, आपने आपके गुरुओं से, श्रील व्यासदेव से सब शास्त्रों का अध्ययन किया है और सब शास्त्र आपने आपके चेतना में, आपके बुद्धि में उतर चुके हैं। लेकिन ये सब शास्त्र हम कब पढ़ें, कैसे क्या करें, उसमें हमें हमारा दिमाग नहीं चलेगा। हमें आप सिंपल, सरल और शॉर्ट एंड स्वीट भाषा में हमें 2 शब्दों में बता दीजिए कि ये सब शास्त्रों में क्या कहा है। बस शॉर्ट में बता दीजिए, 2, 3, 4 सेंटेंस में कि सब शास्त्रों में क्या कहा है। भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः, और सब शास्त्रों में विभाग करके ये सारा कर्म और सब कुछ बताया है। तो आपने ये सुना है, श्रोतव्यानि। अतः साधो अत्र यत् सारम, अतः हे साधु सुत गोस्वामी, अतः साधो अत्र, यहाँ हमें यत् सारम बता दीजिए। उन शास्त्रों का क्या बता दीजिए? सार। हे साधु, यहाँ हमें आप ये सारी गड़बड़ बड़बड़ में हमें ये सब से मतलब नहीं है, सारे शास्त्रों से। हमें 2 सेंटेंस में बता दीजिए, हाफ सेंटेंस में, कि यह सारम क्या है, शास्त्रों का सार क्या है। समुद्रुत्य मनीषया, मनुष्यों का क्या कर्तव्य है, समुद्रुत्य हमें बताइए। ब्रूही, बूही नहीं ब्रूही होगा, हमें बताइए। ब्रूही मीन्स हमें बताइए, ब्रूही न, ब्रूही मीन्स कृपा करके हमें बताइए। ब्रूही न सद्दाना नाम, सद्दाना नाम मीन्स हमें, जो हम साधु लोग हैं, कुछ कई प्रकार के कुछ साधु, हम साधु हैं, हमें साधु बात बताओ। ब्रूहिण सद्दाना नाम येन आत्मा संप्रसिद्ध थी, जिससे आत्मा संपूर्णतया संतुष्ट हो जाए, सुखी हो जाए, तृप्त हो जाए। शास्त्रों के अनेक विभाग हैं और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है, जिनके विभिन्न प्रभागों को वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। अतः हे साधु, कृपया आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाइए, जिससे उस उपदेश से
उनके हृदय की पूरी तरह तुष्टि हो जाए। शास्त्रों का निचोड़, शास्त्रों का सार बताइए। तो शास्त्रों का सार क्या है? श्रीमद् भागवतम। क्या है? श्रीमद् भागवतम। उनका जवाब ये है, इनका जवाब सवै पुंसो परो धर्मो यदो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता यत्मा संप्रसिद्धति। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनदियास वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। वासुदेव परावेद वासुदेव परामका वासुदेव परायोग वासुदेव पराक्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तप वासुदेव परो धर्म वासुदेव परम गति। सब कुछ वासुदेव हैं। वासुदेव की भक्ति में लग जाओ, बस सीधी सी बात है। वासुदेव सर्वम इति ओनली एक दो महात्मा है ये महात्मा है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयदियासु वैराग्यम ज्ञानम च हेतुकम। वासुदेव परावेदा, वासुदेव ही वेद है। वासुदेव का अर्थ है कृष्ण, और वासुदेव ही परामका, ओम स्वाहा, मका हवन यज्ञ। वासुदेव परायोग, वासुदेव परायोग, वासुदेव पराक्रिया कर्म, हमारे कर्मों का लक्ष्य वासुदेव है। वासुदेव परम ज्ञानम, ये श्लोक संख्या लिख लो ना, श्लोक संख्या 1 to 28, 29। वासुदेव परम ज्ञान वासुदेव परम तप वासुदेव परो धर्मो वासुदेव ही परम गति है। तो श्री कृष्ण ही वेद है, श्री कृष्ण ही यज्ञ है, श्री कृष्ण ही योग है, श्री कृष्ण ही हमारे कर्म, श्री कृष्ण ही ज्ञान है, श्री कृष्ण ही तप, श्री कृष्ण ही धर्म, और श्री कृष्ण ही गति है। तीसरा प्रश्न, सुत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वताम पति देवक्याम वासुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। सुत जानासि भद्रम ते, हे भद्र सुत गोस्वामी, हे भद्र सुत गोस्वामी। भद्र का अर्थ है कि ऑस्पिशियस, पवित्र, भद्र। सुत गोस्वामी, जानासि भद्रम ते, आपका कल्याण हो। भद्र मीन्स पवित्र, भद्र, ऑस्पिशियस। सुत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वताम पति देवक्याम वासुदेवस्य जातो यस्य चिकित्सया। हे सुत गोस्वामी, भगवान देवकी और वसुदेव दोनों से जन्म लिया, तो उन्होंने क्या लीलाएं की वो हमें बताइए। हे सुत गोस्वामी, आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वासुदेव के पुत्र में किस प्रयोजन से प्रकट हुए, क्यों प्रकट हुए, किस प्रयोजन से प्रकट हुए, ये हमें बताइए। तो ये 10वां स्कंद, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, आप सब वैष्णव भक्त वृंद की, गुरु गौरांग की,
गौर प्रेमानंदी।